हर हर महादेव। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। आज हम रामायण के अयोध्या कांड में हैं और अपना 24वां अंक आज हम पढ़ रहे हैं। 23वें अंक तक हमने पढ़ा है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी मुनि भारद्वाज जी से आशीर्वाद लेके प्रयागराज से आगे वन में प्रस्थान कर चुकी हैं। निषादराज गुहा को भी उन्होंने यहाँ पर वापस जाने के लिए कह दिया है और निषादराज गुहा वापस हो गए हैं राम जी की आज्ञा से। रास्ते में जिन गांवों के पास से ये निकलते हैं, गांव के स्त्री पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी उनको देखने की कामना करते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि ये जो राजकुमार हैं इनसे आपका क्या रिश्ता है। सीता जी उनको बताती हैं कि जो गौर वर्ण के हैं ये मेरे छोटे देवर हैं और लज्जावश वो तिरछे नयन से बिना नाम लिए हुए गांव की स्त्रियों को ये बता देती हैं कि जो श्याम वर्ण के हैं वो मेरे पति हैं। गांव की स्त्रियां उनको आशीर्वाद देती हैं। यहाँ से आगे आज हम शुरू करेंगे। आशा है हमारे साथ आप भी श्री रामचरितमानस का रसास्वादन करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अतिशय प्रेम सिय पाय परी, बहुबुद्धि देहि आशीष, सदा सुहागनी हो तुम, जब लगी मही अहि शीस। गांव की स्त्रियां अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पकड़कर उन्हें बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं, शुभकामनाएं उनको करती हैं कि जब तक शेष जी के सर पर ये पृथ्वी है, जब तक ये शेष जी के सर पर पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु, पुनि पिन विनय करई कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरहि बहोरी। और कहती हैं कि पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते से वापस लौटें, ताकि हम फिर दोबारा लौटते वक्त आपके दर्शन कर लें। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कहि कहीं परितोषी, जनु कुमुदिनी कोमदि पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। वापिस लौटते हुए आप दोबारा हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की आंखों से देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। सीता जी ने उनको इसने प्रेम से देखा कि मानो चांदनी खिलने से कुमुदनी भी खिल गई हो। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे हु मगलो गन हूँ मृदुबानी, सुनत नारी नर भयउ दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी।
उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनको लगा कि अभी यहाँ से चले जाएंगे, तो उनको दुख हुआ। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से वियोग की संभावना झलकने लगी, प्रेम झलकने लगा। उनके नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए माना ने विधाता ने दी हुई कोई संपत्ति वापस छीन ली हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम रास्ता उनको बताया। जो अच्छा रास्ता था वो उनको बता दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहें लिए लाय मन साथ। तब लक्ष्मण जी, जानकी जी और श्री रघुनाथ जी ने वहां से गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया, क्योंकि सभी लोग उनके मन सभी के राम में बस गए थे, तो उनके मन जो है उनके साथ में ही हैं। फिरत नारी नर अति पछताही, देहई दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कहें, विधि कर तब उल्टे सब अहें। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वो कहते हैं कि भैया भगवान के सारे काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि ससिकीन सरज सकलंकु। रुख कलप तरु सागर उखारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। क्या बात। वो कहते हैं, आपस में परस्पर बातें करते हैं कि विधाता बिल्कुल ही निरंकुश है, स्वतंत्र है, निर्दयी है, निर्दय है और वो निडर भी है, किसी की सुनता नहीं है। जिसने चंद्रमा को रोग दे दिया, घटने और बढ़ने का चंद्रमा को रोग लगा दिया है और कलंकी बना दिया है चंद्रमा को। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया है। उन्होंने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। सभी लोग आपस में दुखी हैं और इस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये तो जो है ना विधाता के काम है, वो एकदम निरंकुश है, स्वतंत्र है, निडर है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। उसने चंद्रमा को साथ ये रोग लगा दिया है, उसने कल्प वृक्ष को भी पेड़ बना दिया है, समुद्र को भी खारा बना दिया है और उसी ने ही इन राजकुमारों को वनवास दे दिया है। इसलिए वो दुखी है, ऐसा आपस में बात कर रहे हैं। जो पै इनई दीन वनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। ए विरंचहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते नंगे पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रच रहा है। जो अनेकों प्रकार के वाहन हैं उनको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये नंगे पैर चल रहे हैं। एहि माही पर ही डासी कुश पास पाता, ए मही पर ही डासी कुश पाता। सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इनहि विधि दीना। धवल धाम रचि रुचि श्रम कीना।
जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किसके लिए बनाता है? विधाता ने इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास के लिए बना दिया है। तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही क्यों परिश्रम किया है? जो एहि मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। ये जो सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वकल वस्त्र, जो छाल के वस्त्र हैं, वो पहने हुए हैं, जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बेकार ही बनाए। जो ए कंद मूल फल खाही, बादी सुआदि असन जग माही, एक कहे ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। अभी देखिए, जो ये कंद मूल फल और फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहता है, उन्हीं में से कोई एक को कहता है कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर नित्य और स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। कोई उनमें से कहता है कि ये तो भाई ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ये ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। आपस में बातें कर रहे हैं इस तरह से। जह लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखूं खोज भुवन 10 चारी, कह अस पुरस कहाँ यस नारी। क्या बात है! हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभवों में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से यह सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। एक विचार ये भी चल रहा है वहां पर। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीने बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, उस तरह का वो पूरे नहीं बना पाए जैसे ये है। भगवान ने जब देखा कि ये इतने सुंदर हैं, तो उसने भी, विधाता ने भी इसी तरह के बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर देखा कि इस तरह का मैं नहीं बना पा रहा हूं। इसी ईर्ष्या के मारे उन्होंने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहें हम बहुत न जानहीं, आपहु परम धन्य करिमा नहीं, ते मुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहीं जिन देखे। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हाँ अनेकों परम धन्य हम अपने आप को मानते हैं, क्योंकि इनके दर्शन हम कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो इनको आगे देखेंगे। यही विधि कहीं कहीं बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर, कि मिचल है मारग अगम सुठी, सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और रो रहे हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले
कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होई, चकई सांझ समय जन सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से। संध्या के समय जो चकवी है वो सो रही है, इसके लिए चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, संकुचित महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना, कसन सुमन में मार्ग कीना। वो कह रही हैं कि इनके कोमल और लाल लाल चरणों के तलुओं को छूते ही पृथ्वी जैसे ही सकुचा जाती है, वैसे ही हमारे हृदय भी सकुचा रहे हैं। इनके चरण कमल इतने कोमल हैं, सुंदर हैं और लाल लाल है कि वो जब पृथ्वी पर रखते हैं तो पृथ्वी भी वो भी सकुचा रही है, वैसे ही हमारे हृदय भी सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है, भगवान ने अगर इनको वनवास ही दिया है, तो सारे रास्ते पुष्प में क्यों नहीं बना दिए, सारे रास्ते सुगम क्यों नहीं बना दिए। जो मांगा पाए विधि पाए, ए राखी यही सखी आखिन माही। जे नर नारी ने अवसर आए, तिन सिय राम न देख पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रख लेंगे। अगर ये ब्रह्मा से मांगने से मिल जाए तो हम इनको मांगकर अपने मन में ही रख लेते हैं। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लग कहीं कहाँ लगु भाई। समरथ धाय बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर जो उनको नहीं देख पाते हैं, कुछ जो ऐसे लोग और स्त्री पुरुष रह गए जो उनको नहीं देख पाए थे, वे उनको सौंदर्य को सुनकर व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक चले गए होंगे। और जो सामर्थ्यवान थे, जो जवान थे, वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल मानकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछताही। होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जाही। गर्भवती प्रसूता जो स्त्रियां हैं, जो अबला स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो दर्शन न कर पाने से हाथ मलते हैं और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई अनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुन पावहीं, ते नृप रानिन दोषु लगावहीं। सूर्यकुल रूपी कमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष देते हैं कि राजा और रानी ने ये गलत काम किया है, तो उनको वो दोष देते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हमई जो लोचन लाहू।
कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। जो एक कोई उनमें से कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी मधुर बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि राजा ने ठीक कर दिया, कम से कम इनको वनवास दे दिया, इससे हम तो इनको देख पा रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश से लुबन गाऊं, जह जह जाए धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है। जहाँ से ये आए हैं वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊ बिरंचि रचते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक स्वरूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुपल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखन विपिन, सिय सौमित्र समेत। सूर्य रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। चारों ओर वन को देखते हुए वे अपना आगे बढ़ रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, आ गई राम लखन बन पाछे। तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय को सोहित जय कैसे। ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश में बनाए हुए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए आगे चल रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी हैं, पीछे सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी हैं और उनके बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है, जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मधुरति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जे जिय जोही, जनु बुद्ध विदु बिच रोहनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति सुशोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी, जो चंद्रमा की स्त्री है, वो शोभा पा रही है। सीता जी इस तरह से वहाँ शोभित हो रही हैं।
ये तुलसीदास जी अपनी तरफ से उपमाएं दे रहे हैं इस तरह से। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलित सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिने लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर जो पद चिन्ह अंकित हो रहे हैं, उन चरण कमलों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में आगे चल रही हैं। क्यों? कि कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर उनके पैर ना टिक जाएं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए लक्ष्मण जी उनके दाहिने होकर चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किमि कहीं जाई, खग मृग मगन देखि छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात ये तो इसको तो कहा नहीं जा सकता है, तो अवर्जनीय है। अतः हम वह कैसे कह सकते हैं? पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो गए हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उन सबके चित्त भी चुरा लिए हैं। जिन 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 देख पथिक प्रिय, सिय सहित दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने भाव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तैरकर पार कर लिया है। अर्थात वो जन्म मृत्यु रूपी संसार में जो भटकाने वाले मार्ग हैं, उनको उन्होंने पार कर लिया है, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के दर्शन यहाँ कर लिए हैं। अर्थात वे आवागमन के चक्र के से छूटकर मुक्त हो गए हैं। अजहु जास उर सपने हुकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पायई सोई, जो पथ पाव कभऊ सुनि कोई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कहीं लक्ष्मण, सीता जी और राम जी तीनों बटोही आज आबसें, तो वे भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएंगे, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले मुनि ही पाते हैं। अगर प्रभु की ये छवि आज भी किसी के मन में आ जाए, तो वो भी उसी फल के वो भी योग होंगे। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखे निकट बटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रातः नहै चलै रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी के को थकी हुई जानकर और समीप ही एक वट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर वहीं पर रात को रुके हैं। प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब, पर्वत को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है। वहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज विपट बन फूले,
गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहे, विरहित बैर मुदित मन चरहे। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद रस से मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वे वैर से रहित हैं, आपस में किसी का कोई बैर नहीं है, प्रसन्न होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हर्ष ही राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयहु लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहऊँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद प्रिय वर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें अपने आश्रम में ले आए। मुनि बर आतिथ्य प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मगन मूरति नयन निहारी, तब कर कमल चोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बहुत ही भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाली मधुर वाणी में बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम रे हाथा, अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। श्री राम जी कह रहे हैं वाल्मीकि जी से कि हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपकी हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। वाल्मीकि जी को बताया कि मुनि, आप तो सब कुछ तो आप जानते हैं। तो फिर भी उन्होंने सारी कथा वाल्मीकि जी को बताई है। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, सो कहु दरस तुम्हार प्रभु, राम सब पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना
और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए रमन राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयस होई, मुनि उद्बेगुन पावई कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमारे सारे पुण्यों का फल हमें मिल गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जो कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना, जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, कोई दुखी ना हो ऐसा। मुनि तापस जिन ते दुख लहें, ते नरेश बिन पावक दहें। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहें कोटि कुल भूषर रोषु। क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वो उनको कह रहे हैं कि जब अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, यहाँ कोई भी मुनि दुखी नहीं हुआ है, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भी भस्म कर देता है। अस जिये जानी कहूँ सोई ठाऊं। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान हमें बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। कि आप मुझे अब ऐसा स्थान बताइए कि जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी के सहित वहाँ जाऊं और वहाँ पर तह रचि रुचिर परन त्रन साला, बासु करहु कछु काल कृपाला। हे कृपालु, वहाँ मैं सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर कुछ समय वहाँ विश्राम करूं। आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर कोई मुनि दुखी ना हो, किसी को उद्वेग ना हो, ब्राह्मणों को वहाँ कहीं दुख ना हो। क्योंकि जिस राजा के राज में अगर ये होगा तो वो राजा जो है वो ऐसे ही जलकर भस्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे कोई आप ऐसी जगह बताएं जहाँ ऐसा उद्वेग ना हो और मैं वहाँ आराम से अपना समय व्यतीत कर सकूं। सहज सरल सुनि बरगु बरबानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुतु सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी धन्य धन कहते हुए, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? मतलब आप तो यही कहेंगे, ऐसी वाणी आप ही कह सकते हैं। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, वेद की मर्यादा का आप रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा का रक्षक, वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। और जानकी जी जो आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार और आपकी रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चल रहे हैं। ये बात वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को कही। राम स्वरूप तुम्हारो बचन आगो, राम स्वरूप तुम्हारो बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नेति नेति निध निगम कहें। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पे खन तुम देख निहारे,
विधि हरि शंभु न चावे निहारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। कहते और तुम्हें जानने वाला है कौन? कोई भी नहीं है। फिर हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नाच नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, तब कौन आपको जानने वाला हो सकता है? कोई नहीं हो सकता ऐसा आपको जानने वाला। सोई जानन जेहि देव जनाई। वो कह रहे हैं कि आपको कौन जानेगा? तो उसको देखो क्या बोलते हैं कि सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। बहुत बढ़िया। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। क्या बढ़िया बात बोली है। क्या कहते हैं कि आपको वो ही जानता है, वो ही जान सकता है जिसको आप जता दें, और जानते ही वो भी आपका ही स्वरूप हो जाएगा। जिसने आपको जान लिया बस वो भी आप ही हो जाएगा। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान सकते हैं। बहुत गहरी बात उन्होंने कही है कि आपके बगैर आपको कोई जान ही नहीं सकता। वही जानेगा जिसको आप जना देंगे, और जो जान जाएगा वो आप ही हो जाएगा। इसलिए बस ये तो ऐसे ही है कि जब आपकी कृपा होगी तभी आपको जान पाएंगे। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, नर तनु धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जनित जो पंचभूत जो है, उन कर्म बंधनों से उनकी मतलब ये उनकी वशीभूत नहीं है, उनकी माइक नहीं है ये, और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवताओं और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है, और आप साधारण राजाओं की तरह यह कर रहे हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुद्ध होई सुखारे, तुम जो कहु करहु सब साचा, जस का छय तस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो भी कहते हैं करते हैं वह सब उचित ही है, सत्य है वह सब, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इसलिए समय वैसा ही तो नाचना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि अब आपने स्वांग ही ऐसा भर लिया है तो बस वही उसी तरह का आप नाचिए, और वो आप ठीक कर रहे हैं। अब आप मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कहाँ रहूं, तो फिर उसके लिए वो कहते हैं कि पूछे ही मोहि की रहूं कहे, पूछहु मोहि के रहूं कहे, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन होई तह देहु कही, तुम ही दिखाओ उठाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए। तब मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊं। समझ में आई बात? कितनी गहरी बात उन्होंने बोली है वाल्मीकि जी ने, कि आपने जो है, जो आप ये स्वांग भर रहे हैं, आप ठीक है, आप उसी के अनुरूप अपना व्यवहार भी बनाए हुए हैं,
तभी तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं। तो उसके लिए मैं आप ही से पूछता हूं कि मुझे वो स्थान बता दीजिए जहां आप नहीं हैं, तो मैं आपको स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकचु राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहें बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, सकचाकर मन में मुस्कुराते हैं। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृतमयी वाणी में बोलते हैं, मीठी वाणी से बोलते हैं। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करें। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथामृत रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। वो निरंतर भरते रहते हैं, परंतु आपकी जो श्रुति है उनके कान उनसे नहीं भरते हैं। तिनके ही न तुम कहूँ ग्रह सूरे रूरे, परंतु कभी उनके कान तृप्त नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। कहाँ रहे आप? के वहां रहिए। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही न तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक चिन करि राखे, रहे दरस जल धर अभिलाषे। के निरंतर उनके जो कान हैं उनके भरते रहो, लेकिन कभी वो तृप्त ही नहीं होते हैं। उन कानों में आप वहां जाके रहिए, उनके हृदय में आप रहिए। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बनाकर रखा हुआ है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर मारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। क्या बात है। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल में सुखी हो जाते हैं। मतलब जो जितने भारी समुद्र हैं, नदियां हैं, ये झीलें हैं, इनको छोड़कर वो आपके एक बूंद में जो है ना, वो अपने आप को जो मिटा देते हैं, उसी में सुखी हो जाते हैं। अर्थात जिनके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरासी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिएगा। बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात बोली है, कमाल कर दिए। जस तुम्हार मानस विमल, हंसनि जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। आप यशरूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है। हे श्री राम जी, आप उन्हीं के हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद रुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण दरहि। जिनकी नासिका आपकी पवित्र और सुगंधित
सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, जो आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, आपके प्रसाद स्वरूप ही वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। शीस नवै सुर गुरु निज देखी, शीस नवै सुर गुरु निज देखी, प्रीत सहित कर विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। बहुत बढ़िया बात है कि जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी अर्थात आपका भरोसा है, दूसरा नहीं है कोई भरोसा उनको। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। क्या बात है। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिएगा। जो नित्य आपका मंत्र जाप करते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही मन मानी। और जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरुओं के हृदय में आपसे भी अधिक जानकर, गुरुओं के हृदय को आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सबु कर मागहि एक फलु, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसऊ, सिय रघुनंदन दो। क्या बात है। वो कहते हैं कि और जो ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति होए, उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। आप उनके हृदय में बसिए जो उन्होंने बताया है। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। क्या बात है कि जिनको न काम है, न क्रोध है, न मद है, न अभिमान है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और ना ही कपट है, ना ही दंभ है, और ना ही माया है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा गारी, कहें सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख, प्रशंसा, गाल, निंदा सब जिनके लिए समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं और जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। क्या बात है कि जो आपको छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय ही नहीं करते हैं, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। मेरे से क्या पूछते हैं, ठीक है कि भाई मैं क्या बताऊंगा। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जो पराई स्त्रियों को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष के समान भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपित विशेषी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे,
तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। कहता उनके मन तेरे लिए सुंदर भवन है, जो दूसरों की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति को देखकर दुखी हो जाते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके हृदय, आपके रहने योग शुभ भवन है। उन भवनों में आप रहिए, उनके हृदय में रहिए आप। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब कुछ तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उन्हीं के मन रूपी मंदिर में सीताराम सहित आप दोनों भाई निवास करें। अवगुण तज सब के गुण गहें, विप्र धेनु हित संकट से हैं, निज नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनके सुंदर मन आपके घर हैं। गुण तुम्हारे समझै निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लगहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिन्हें सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिन्हें प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। हाँ, कितनी जगह बता दी उनको रहने के लिए, ये तो वहां रहिए आप। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रही उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। ये तो रघुराई वहां रहिए आप, जो जाति पाति धर्म धन बढ़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर सब छोड़कर जो केवल आप ही के हृदय में धारण किए रहता है, ये रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक अब बरगु समाना, जह तह देख धरई धनु बाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां केवल धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखते हैं। जहां भी ये है वहां वो सिर्फ धनुष धारण करके आपकी छवि को देखते हैं, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, ये राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिएगा। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहो, बसहु निरंतर तासुमन, सोराउर निज गेहू। जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ जी ने, मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को बहुत सारे घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान आपको बताता हूँ। इसको हम अपने कल के प्रकरण में यहाँ से आगे हम बढ़ाएंगे। तब तक आप हमारे इस अंक को सुनिए और इसका प्रसाद लीजिएगा, और देखिए कि भगवान को कितने सारे, भगवान ने एक रहने के लिए जगह पूछी थी, ऋषि वाल्मीकि ने उनको कितनी जगह बताई हैं कि आप कहाँ रहिए, आप वहाँ रहिए, आप वहाँ रहिए। तब तक आप इसका आनंद लीजिएगा।
बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव।